आपके अपने YouTube चैनल ABC भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित अति महत्वपूर्ण ऑनलाइन प्रश्न उत्तर जो किसी भी एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो रुक्मिणी सार संग्रह से लिया गया है। शुरू करते हैं। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, लगभग 64 वर्ष की उम्र। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या है 550। अनुच्छेद 12 से 35 संबंधित है। मूल अधिकार से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत अपनाया गया था। फ्रांस की क्रांति से संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 22 भाषा। भारत में हिंदी भाषा को आधिकारिक रूप से कब संविधान में जोड़ा गया? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। 1962 ईस्वी के बाद भारत चीन युद्ध के पश्चात किस मंत्री ने इस्तीफा दिया था? वी. के. कृष्ण मेनन ने। भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। 29वां राज्य तेलंगाना है, जिसका गठन कब हुआ? 2 जून 2014 को, आंध्र प्रदेश से अलग करके। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। निशुल्क अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष से किस वर्ष तक के बच्चों के लिए है? 6 से 14 वर्ष के लिए। पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 21 वर्ष। संसद के दोनों सदन द्वारा पारित बिल किसके पास भेजा जाता है? राष्ट्रपति के पास। राज्यपाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 155। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 153। हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। वोट देने के लिए उम्र को 21 साल से 18 साल कब किया गया? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 368 के द्वारा। राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 72। प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार। 15वीं लोकसभा में कौन सा राज्य आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण को लागू करने वाला पहला राज्य बना? गुजरात। 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? ईडब्ल्यूएस आरक्षण 103 CCA 2019। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? 1952 में। राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। प्रथम बार कब विधानसभा इलेक्शन में नोटा बटन का प्रयोग हुआ था? 2013 में। रीट या प्रलेख किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? अनुच्छेद 32। भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन सी रीट लगाई जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 343 में। पंचायती राज की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन है? राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 को। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे? 22 भाग। 20 जनवरी 1972 ईस्वी से पहले किस राज्य का नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा था? अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम को राज्य का दर्जा किस संशोधन के तहत मिला? 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा। अक्टूबर 2020 ईस्वी तक संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? मूल रूप से 395, उपनुच्छेदों को जोड़ते हुए अब तक 465 अनुच्छेद है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? विधिक अधिकार। यह 300 के अंतर्गत है।
लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 543। भारत के किस प्रधानमंत्री की आयु सबसे अधिक थी? मोरारजी देसाई। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 क। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति बुलाता है? अनुच्छेद 108 के तहत। हमारा संविधान कब से लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 ईस्वी से। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 360। राज्यों में आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। जिला एवं सत्र न्यायाधीश किसके अधीन कार्य करता है? उच्च न्यायालय। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 326। राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? अनुच्छेद 50। भारत का संविधान कितने दिनों में निर्मित हुआ था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। भारत सरकार तथा सभी सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 ईस्वी में। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 108। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? भारत का महान्यायवादी। सीआरपीसी की किस धारा के तहत 4 या उससे ज्यादा व्यक्ति एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं? धारा 144 विशेष परिस्थितियों में। 2019 ईस्वी में किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे? आंध्र प्रदेश में। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का सीट रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। एक लोक सेवक नहीं होते हैं। सांसद, एमपी। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 किस तारीख को पेश किया गया था? 5 अगस्त 2019 को। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 किससे संबंधित है? दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा, विधानसभा और 7 सदस्य मंत्री परिषद। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान का अधिकार किसके पास होता है? राज्यपाल। राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनीत करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। किसी विधेयक को मनी बिल कौन घोषित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कोई नेता चुनाव के समय कुछ गलत कार्य करता है तो चुनाव आयोग द्वारा कौन सी प्रक्रिया का पालन किया जाता है? आचार संहिता। विश्व में पहली अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग किस देश में आयोजित की गई थी? मालदीव। अक्टूबर 2009 ईस्वी में। वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? अनुच्छेद 280। जीएसटी को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया? 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान में जर्मनी से क्या शामिल किया गया है? आपातकालीन प्रावधान। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रियों की संख्या कुल सदस्य लोकसभा या विधानसभा के 15% निर्धारित की गई? 91 स्टोन संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम 500। राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है? अनुच्छेद 123। संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या प्रावधान है?
स्पृश्यता का अंत। दिल्ली को किस संविधान संशोधन के द्वारा एनसीआर का दर्जा दिया गया था? 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए है? अनुच्छेद 29। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। बजट किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा निम्न सदन में। दल बदल कानून को किस वर्ष लागू किया गया था? 1950 ईस्वी में। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होता है? लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। विधि के शासन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इंग्लैंड। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू 1947 ईस्वी से 1964 ईस्वी तक। अनुसूचित जातियों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 341। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस धारा में क्या प्रावधान है? तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चे के बालिग होने तक पिता पर उसके खर्चे की जिम्मेवारी। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहे थे? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? द्वितीय अनुसूची में। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? 14 दिन पहले। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? मंत्रियों की नियुक्ति और उनसे संबंधित। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? उपराष्ट्रपति को। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? संसद में। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, जो पहले 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 1 बार। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी के द्वारा। भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? जुलाई 1947 ईस्वी में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? के.टी. शाह का। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल की अनुमति के बिना। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।
संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? 7वीं अनुसूची में। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एवं संघीय प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित है? अनुच्छेद 149 में। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19 क में। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? एम.एन. राय ने। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। बी.आर. अम्बेडकर कहां से संविधान सभा में निर्वाचित हुए? बंगाल से और देश के विभाजन के बाद मुंबई से। नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। संविधान सभा का प्रथम वाचन कब हुआ था? 4 नवंबर 1948 ईस्वी से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक। संविधान का दूसरा वाचन कब हुआ? 15 नवंबर 1948 ईस्वी से 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक। संविधान का तीसरा वाचन कब हुआ? 14 नवंबर 1949 ईस्वी से 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक। संविधान सभा को भारतीय संसद में कब परिवर्तित किया गया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? प्रस्तावना को। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है? स्वतः समाप्त हो जाती है। भारत के शासनादेश का संबोधन किसके लिए किया जाता है? प्रधानमंत्री के लिए। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक की विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति के अनुमति से। भारत की सर्वोच्च विधि है संविधान। समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 में। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है, यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति न दे दे? 6 सप्ताह। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में। यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक है? के.सी. हियर का। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? गुजरात। 1982 ईस्वी में। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बात में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? केशवानंद भारतीवाद। 1973। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से। भारतीयों को भारत के शासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम पर आधारित है? भारत शासन अधिनियम 1835। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? 10%। संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। 13 दिसंबर 1947 ईस्वी को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? फजल अली की अध्यक्षता में। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने।
भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद सेकंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? वीवी गिरी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? अनुच्छेद 360। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? संसद को। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। अनुच्छेद 71। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? अनुच्छेद 32। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? 1987 ईस्वी में। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? महापौर। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? भारतीय संसद को। कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखानों, खानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता है? 14 वर्ष। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 123 के द्वारा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? 1936 ईस्वी में। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख, रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार के। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 16 में। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीवी। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? 18 जुलाई 1947 ईस्वी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहां से लिया गया है? जापान। लोकसभा के 2 रूप कौन से हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। सभी सांसदों की मां कहलाती है। ब्रिटिश पार्लियामेंट। आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? प्लेटो को। उग्र आदर्शवाद के जनक कौन हैं? हीगल। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र है। जापान। जापान की संसद को क्या कहते हैं? डाइट। राजनीतिक संप्रभुता की संकल्पना का समर्थन किसने किया था? ऑस्टिन। पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? संविधान सभा विधायिनी। संविधान के अनुच्छेद 72(1) की व्यवस्थाओं के अनुसार कौन मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? केवल राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा वेगार तथा बलात्श्रम को प्रतिषेध किया गया है? अनुच्छेद 23 के तहत। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124 में। जम्मू कश्मीर भारत संघ का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसका पृथक संविधान था। यह संविधान किस वर्ष अंगीकार एवं लागू किया गया था? जनवरी 1957 ईस्वी में। किसी सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियां या कार्यवाही की आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? निंदा प्रस्ताव।